अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आप मेरे चैनल जागरूकता मेरी जीत को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, हमने आप लोगों को हरियाणा पंजाब राज्य के बारे में जितना भी जीके था बताया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके पहले यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता दिए हैं, और इससे पहले बहुत सारा वीडियो जैसे महासागर हो गया, उसके बाद महाद्वीप हो गया, उसके बाद हो गया अपने देश के जितने भी राज्य है सबका कैसे याद करना है, और बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत पे है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए, अभी हम लोग यहाँ लद्दाख हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, उसके बाद हम लोग आज हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह पूरे भारत का जितना भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश को खत्म करेंगे। उसके बाद दूसरा सीरीज चालू करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इस लॉकडाउन में या कोरोना वायरस के सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो लोग भी, भाई बहन है या कोई भी है, पढ़ सकते हैं। या आप लोगों का अभी भाई बहन होगा या 10वां क्लास में हो या 11th या 12 में, उन लोगों को भी जैसे मैप का जानकारी उतना नहीं रहता है तो आप लोग उनको भी बताइएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे जैसे ये भारत का नक्शा है, और आप लोगों को फिर इसमें बता देते हैं कि जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, यानी कि ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जिस तरह बता रहे हैं यहाँ तक आता होगा। और इसी तरह आप लोग भी मैप पे देखिएगा, जैसे ये हो गया भारत का मैप, ये हो गया उत्तरी भाग, और ये हो गया पूरब वाला भाग, और ये हो गया आपका गुजरात वाला पश्चिम, और ये हो गया केरल वाला दक्षिण भाग हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर जैसे आपका ये हो गया हरियाणा, आप लोग को यहाँ पे देखिएगा ये हरियाणा हो गया आप लोगों का। इसमें बहुत सारा जीके बताया जाएगा, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। हर चीज आप लोगों को मैप से, इसी तरह आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो आप लोगों के लिए मैथ का, रीजनिंग का ऐसा ऐसा धमाका लाएंगे कि आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा क्वेश्चन को देखते ही। जिस तरह हम आप लोगों को ज्योग्राफी मैप से पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटी में भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसी तरह संसद क्या है, संसद में क्या अंतर है। उसके बाद उससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाकर जागरूकता मेरी जीत पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हरियाणा के बारे में घुमाते हैं आप लोगों को, क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत के घर घर तक शिक्षा पहुंचाना है, और जो भी भ्रष्टाचार है, अपराध है, या किसी प्रकार का दुष्प्रभाव है या दुराचार है, उसको दूर करना है। और आप लोग इसमें अगर सहयोग देते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। हरियाणा जैसे यहाँ पर आप लोगों को बता दिए, आप लोगों को एक एक पॉइंट जो आपसे अब से बताना शुरू करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा। पहली बात है, आप लोगों को हरियाणा जो है, हरियाणा का निर्माण पहले पंजाब में ही था। 1947 जैसे देश मेरा आजाद हुआ था उसी दिन से चला आ रहा था, लेकिन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को यह पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक अपना राज्य बन गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि पहले जैसे 1947 ईस्वी तक, उसके बाद चलता रहा, 1 नवंबर 1966 को यह हरियाणा पंजाब से अलग हो गया। उसी प्रकार अगर इसमें पूछता है कि इसका चौहद्दी क्या है, इधर देखिए ऐसे होता है। इसमें हो गया पूरब में, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे दिल्ली है, उसका दिल्ली का नाम भी दे सकते हैं। इधर देखिए पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिम हो गया राजस्थान। उसके बाद उत्तर में ले सकते हैं पंजाब भी है, या यहाँ हिमाचल प्रदेश हो गया, और इधर हो गया दक्षिणी भाग में हो गया आपका, यहाँ पर ये भी राजस्थान दिखाता है, ले सकते हैं। चौहद्दी में ये हो गया। अगर पूछता है कि यहाँ पे जैसे पूछेगा हरियाणा कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पंजाब का चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके बाद दिल्ली एक हो गया, यानी कि 2 हो गया। उसके बाद पूछता है कि कितने राज्य से इसका संपर्क है, तो मान लीजिए एक हो गया पंजाब, उसके बाद यहाँ राजस्थान हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ मिलाकर आप लोग समझ गए होंगे, इतना तक पूछेगा। इसी तरह का कभी कभी पूछ देगा कि हरियाणा के उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरा पश्चिम, इस तरह का जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोग यहाँ तक उम्मीद जवाब दे दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे पूछता है कि आप लोग आज हरियाणा पढ़ा रहे हैं, हरियाणा का पूछेगा पहला सीएम कौन था, तो शंकर दयाल शर्मा जी थे, यह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है
हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि नाम, उनका नाम था, प्रथम राज्यपाल था, उनका नाम था धर्मवीरा। थोड़ा दिमाग से उतर गया था, धर्मवीरा उनका नाम था। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत में कितना नंबर पे है, तो 21वां नंबर पे यहाँ का हरियाणा का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म हाउस कहाँ पे है, तो हरियाणा का हिसार में है। और आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछता है कि यहाँ का जितना जिससे वन का क्षेत्रफल है, तो 1.34, यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का 1.34 वन का क्षेत्रफल है। उसी तरह जनसंख्या का 2.43 टाइप का है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोगों को पूछता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र पड़ता है, वो भी हरियाणा में है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हरियाणा का सबसे ज्यादा भाग कौन सा है, तो मैदानी भाग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि 1919 ईस्वी में रोल एक्ट आया था। इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। उसी समय क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी, ये तो मुख्य रूप से पंजाब में हो रहा था, लेकिन महात्मा गांधी उस समय हरियाणा तक आ चुके थे। उसी के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का गिरफ्तार हरियाणा में जाकर ही कर लिया गया था। आप लोगों को यह बात याद रखना चाहिए। यह जगह का नाम था पलवल, जगह का नाम था पलवल। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह एक से एक पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। उसके बाद अगर पूछता है हरियाणा में कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखिएगा 22 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हरियाणा का पशु पूछता है तो कौन सा है, यह है ब्लैक बक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग आप लोगों को किस तरह बता रहे हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। उसके बाद अगर पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान वहाँ है, 18वां स्थान है, यहाँ याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछता है पंचवटी किस राज्य में है, ये भी आपका हरियाणा में पड़ता है, आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर पूछता है हरियाणा का जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिला का है, तो आप लोग याद रखिएगा सिरसा जिला का है। उसके बाद आगे बढ़िए और बहुत सारा जीके है, देखते हैं। उसके बाद अगर पूछता है कि जैसे यह हो गया हरियाणा का सीमेंट उद्योग है, ये पूछेगा कि किस जगह पर है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा सूरजपुर जगह पे है, सूरजपुर जगह पे है। वहां पे सीमेंट का फैक्ट्री वगैरह भी है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगर पूछता है कि हरियाणा में साइकिल का उद्योग किस जगह पर है, तो एक हो गया सोनीपत हो गया और एक हो गया फरीदाबाद, एक हो गया सोनीपत और एक हो गया फरीदाबाद। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देखिए अगर पूछता है कि साइबर सिटी, ये जैसे आप लोगों को ये हम इमेज दिखा देते हैं, पंचकुला का इमेज है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे कि पंचकुला कहाँ पे है, वह पंचवटी। उसके बाद ये समझ गए होंगे। उसके बाद ये हो गया आपका काला तीतर, यहाँ का मतलब राजकीय पक्षी है काला तीतर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि साइबर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, साइबर सिटी ऑफ इंडिया, ये हो गया गुरुग्राम। तो हम मेडी सिटी भी कहते हैं गुरुग्राम को, जो हरियाणा का गुरुग्राम है उसको यह कहा जाता है। उसके बाद सीमेंट उद्योग हम बता दिए थे सूरजपुर में है। उसके बाद साइकिल कहाँ बनता है, सोनीपत फरीदाबाद हो गया। उसके बाद अगर पूछता है कि उसके बाद महाभारत में पांडव और कौरवों की लड़ाई कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को मालूम होगा कि हरियाणा, यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताए थे कुरुक्षेत्र कहाँ है, तो हरियाणा में है। यहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत में यह दिल्ली सल्तनत के अधीन था हरियाणा, यहाँ तक याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अभी पूछा जाता है जैसे कि हरियाणा का सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर पूछता है कि यहाँ का अभी गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ये सब यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद अगर पॉपुलेशन पूछता है कितना है, 2.4 करोड़ है। उसके बाद इसी तरह का और सारा, जैसे मान लीजिए कुछ पूछता है कि यहाँ पर जैसे लिंगानुपात कितना है,
लिंगानुपात क्या होता है हम बता देते हैं। तो यहाँ पर 879 लिंगानुपात है, जो कि भारत में सबसे कम इसी राज्य में है। लिंगानुपात मतलब होता है कि जैसे 1000 लड़का है उस पर कितना लड़की है, यानी कि 879 लड़की है। देखिए इतना दुर्भाग्य है कि लड़की की संख्या बहुत सारा कम है और विभिन्न पहलू है जिसे कम करने में जुटा हुआ था, उसी का चक्कर में ये सब हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा डांस होता है, तो इस पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हरियाणा में झूमर होता है और उसके बाद एक धमाल नृत्य भी होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बोला जाए कि फेस्टिवल जैसे कौन सा होता है, तीज हो गया। उसके बाद सूरज कुंड मेला भी लगता है। यहाँ तक आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार छोटा सा ब्रीफ देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे हरियाणा के बारे में आज बात कर रहे हैं, उसके बारे में पहले बताए थे कि इधर पूरा होता है, इधर पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। उसके बाद देखिए हरियाणा का पूछेगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, वो डरती हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा चंडीगढ़ और एक हो जाएगा दिल्ली वाला। उसके बाद राज्य कौन सा, राजस्थान हो गया, इधर हो गया आप लोगों को पंजाब, इधर हरियाणा, इधर दिल्ली हो गया, इधर हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इसका चौहद्दी पूछता है तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो है वो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हुआ था तो ये सब एक ही साथ था, पंजाब के साथ था, लेकिन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब से अलग होकर यहाँ सेपरेट बना गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे भारत में जितना भी फॉरेस्ट है उसका 1.34% यहाँ पर फॉरेस्ट है और जनसंख्या में 2.43 का योगदान देता है। उसके बाद इसी तरह यहाँ का पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तो धर्मवीरा थे। और पूछता है प्रथम यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे, शंकर भगवत दयाल शर्मा था, भगवत दयाल शर्मा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या बताना चाहा कि इसी तरह आप लोगों को भी मैप से याद करना है और हमने जो लक्ष्य बनाया है कि आप लोगों को पूरा मैप से बताएंगे और इसी तरह बताते रहेंगे। उसके बाद पंचवटी कहाँ पे है, हरियाणा में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 जिला है। उसके बाद अगर पूछता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल से, सिरसा हो जाएगा। और यहाँ का पूछता है राजकीय पशु कौन सा है, ब्लैक बैग हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है कितना नंबर पर स्थान है, 18वां हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए सीमेंट उद्योग है यहाँ पे सूरजपुर में है, हरियाणा में, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साइकिल उद्योग जैसे हरियाणा में सोनीपत में है और फरीदाबाद में है, ये याद रखिएगा। उसी तरह और पॉइंट देखिए जैसे उसका ऑप्शन बताए थे जैसे पंचवटी वाला, इसी के लिए यहाँ पर दिए थे। और महात्मा गांधी जी जब हरियाणा पंजाब में आंदोलन हुआ था और हरियाणा में रुके हुए थे, वहीं से पलवल नाम से जगह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1919 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए साइबर सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये हो गया काला तीतर, यहाँ का राजकीय पक्षी है। उसके बाद देखिए साइबर सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है तो गुरुग्राम हो जाएगा। और महाभारत का युद्ध कौरव पांडव के बीच में कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। और उसके बाद देखिए साइबर सिटी या मेडी सिटी का नाम से इसको जाना जाता है गुरुग्राम को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए लिंगानुपात 879 है। उसके बाद जनसंख्या 2.54 करोड़ है। जिसने भी इसमें सिंपल सा जो भी था इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइक हमने बता दिया और इसी तरह सीरीज चलता रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई सा भी एग्जाम है धुआं और दीजिएगा आप लोग। और मेहनत कीजिए, जो आप लोगों ने माँ बाप को सपना दिखाया था कि हम वो करके दिखाएंगे। अगर आप लोग मान लीजिए जब शुरू ही कर दिए तो इसको पूरा करके दिखाइए, नहीं कि आप लोग आधे रास्ते में जाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं या डिमोटिव हो जाते हैं कि एक एग्जाम नहीं निकला इसके बाद हम पढ़ना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करिए दोस्तों, हमारे अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनाए रखिए। और पढ़ने में देखिए कभी भी टेंशन ऐसा नहीं फील कीजिएगा कि इतना पढ़ रहे हैं टेंशन हो रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्या होगा नहीं होगा। किसी तरह का अगर पढ़ाई में आप लोगों को टेंशन फील होता है, हम लोग सोच रहे हैं उस पर एक वीडियो ऐसा डालेंगे, कभी भी आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं ऐसा है कि नहीं लगेगा और किसी तरह का टेंशन बनेगा और आप लोग हंसते हंसते याद कीजिएगा। देखिए अभी हमने फनी टाइप में पढ़ना शुरू नहीं किया, उसी का प्लान चल रहा है। इस तरह पढ़ाएंगे कि आप लोग हमेशा आइएगा और वीडियो देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो से बहुत अच्छा कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।